आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। देहरादून प्रेमनगर इलाके में सुनाई दी धमाके की आवाज। पुलिस बोली घबराए नहीं, ये हो सकती है वजह। राजधानी देहरादून का प्रेमनगर इलाका धमाकों का आवाज से गूंजा। घटना की सूचना पर पुलिस ने विस्फोट की पुष्टि के लिए अलग अलग टीमें गठित की। टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया, जिसमें कहीं भी धमाके की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि ये आवाज अभ्यास के दौरान वायुसेना के सुपरसोनिक बूम के कारण हुई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। बुजुर्ग और दिव्यांग डाल रहे वोट। लोकसभा चुनाव में मतदान करने से कोई भी मतदाता न छूटे, इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग और 85+ आयु के बुजुर्ग मतदाताओं से आज मतदान कराया जा रहा है। इसके तहत मतदान कर्मी घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों से पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला, मौके पर ही चली गई जान। हल्द्वानी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल नाइट ड्यूटी कर घर वापस लौट रहा था, तभी हादसा हो गया। कपकोट में सीएम धामी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए मांगे वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी पूरे दमखम से प्रचार में जुटे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के प्रचार में खुद सीएम धामी मैदान में उतरे हैं। दल बदल नेताओं पर बोले बीजेपी सांसद बंसल। गुण दोष के आधार पर 19 अप्रैल तक सभी के लिए दरवाजे खुले। 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को देगी धार, करेगी जनसभाएं। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी उत्तराखंड आएंगी। प्रियंका गांधी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगी। ऋषिकेश में पहली बार करेंगे पीएम मोदी चुनावी रैली। सीएम धामी ने किया भूमि पूजन, तैयारियां जोरों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में पीएम मोदी की होने जा रही चुनावी रैली स्थल का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी 11 अप्रैल को पहली बार चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर काम कर रहे पीएम मोदी हल्द्वानी पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प के तहत काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती में आयु सीमा कट ऑफ मामले में सुनवाई। हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों को मिली राहत। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में आयु सीमा कट ऑफ तिथि मामले में सुनवाई, जिसमें हाई कोर्ट ने यूकेएसएससी को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को स्वीकार करने को कहा, साथ ही जवाब भी मांगा है। फिलहाल अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत मिल गई है। आबादी के बीच कबाड़ के 6 गोदामों में लगी भयंकर आग। दहशत में आए लोग 7.5 घंटे में पाया काबू। गैंगस्टर ने पुलिस के उड़ा दिए होश। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होते ही कर दिया ऐसा कांड। देहरादून में जमानत याचिका खारिज होते ही गैंगस्टर का आरोपी पुलिस को चकमा देकर न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया। आरोपी के भागने पर पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। काफी तलाशी के बाद भी आरोपी पकड़ में नहीं आ सका। राजधानी के कई इलाकों में सुनाई दी धमाके की आवाज। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे लोग दहशत में हैं। धारचूला में हेली यात्रा का विरोध। 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने की बैठक। जाने क्या निकला नतीजा। दिल्ली से 4 दोस्तों के साथ घूमने आया युवक गंगा में डूबा। एसडीआरएफ ने अस्पताल में कराया भर्ती। लक्ष्मण झूला पुल के पास संत सेवा घाट पर गया था। इस दौरान वह अचानक गंगा में गिर गया और डूबने लगा। दिल्ली से 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया एक युवक गंगा में डूब गया। आनन फानन में एसडीआरएफ ने युवक को गंगा से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया।